धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, उनका जीवन परिचय का वर्णन चल रहा है। कल के इस अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने अपने पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षा धारण की और दीक्षा के बाद 12 वर्ष तक वह वनों में मौन रूप से अपनी तपस्या करते रहे और उन्होंने कौशाम्बी नगर में चंदनमाला का वहाँ पर उनके प्रभाव से उद्धार हुआ। उसकी बेड़ियाँ टूट गई और उसके जो मट्टी के सकोरे आदि थे वे सोने के बन गए और जो कोदों का भात था वह सुंदर शालिनी चावलों का भात बन गया और उसने भगवान महावीर को आहार दिया। उसके पश्चात उन्होंने 12 वर्ष तक लगातार मौन अवस्था में विहार किया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान का प्राप्ति के पश्चात इंद्र ने उनका समूह शरण लगाया, लेकिन 66 दिन तक वाणी नहीं खुली। तब इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि इस सभा में गणधर नहीं है, ना कोई चक्रवर्ती है, इसलिए इनकी वाणी नहीं खिलेगी। तब इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि जो है इंद्रभूति नाम का एक जो ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है और वह वेद वेदांतों का ज्ञाता है, वह उसके पास गया और उनसे उन्होंने भगवान महावीर स्वामी का शिष्य होकर के उसने कहा कि मेरे गुरु ने यह प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आप दीजिए। तब वो उसका उत्तर जब उसको नहीं आया तो वह चिंतित हो गया और उसने कहा मैं तुझे उत्तर नहीं दूंगा, तेरे गुरु को ही दूंगा, चल मेरे साथ। ऐसा कह करके वह समूह शरण में पहुंचा और मान स्तंभ की शोभा देख करके उसका मान गलित हो गया और फिर उसने जो है वहाँ पर जिनेंद्र भगवान से जीव तत्व का जो है सार पूछा। तब भगवान ने जीव तत्व का सार का विस्तार से वर्णन किया। उसे सुनकर के उसके अंदर वैराग्य धारण हो गया और उसने वहीं पर अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षा धारण कर ली। अब अगला स्वाध्याय आज हम उससे आगे करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सोता सावधानते श्रवन्तु। जब इंद्रभूति ने वहाँ पर दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा के बाद इंद्रभूति को 7 रिद्धियाँ और मन प्रज्ञान की प्राप्ति हो गई। यही इंद्रभूति भगवान वर्धमान का प्रथम गणधर हुआ। गौतम गांव में रहने वाले के कारण इंद्रभूति का दूसरा नाम गौतम था। भगवान की अर्धमागधी भाषा के तत्वों का उपदेश करते थे और गौतम गणधर उस ग्रंथ के रूप में संकलित करते जाते थे। कालक्रम के से भगवान महावीर ने गौतम के अतिरिक्त वायुभूति, अग्निभूति, सद्धर्म, मौर्य, मौंद्रिय, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, अंधविल और प्रवास, ये 10 गणधर और थे। कुल 11 गणधर भगवान महावीर के थे। इसके समूह में 311 द्वादशांग के वेदता थे और 9,900 शिक्षक थे। 1,300 अवधि ज्ञानी मुनि थे, 700 केवल ज्ञानी मुनि थे, 900 विक्रय रिद्धिधारी धारक थे, 500 मन प्रज्ञानी रिद्धि मुनि थे और 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएँ थी, असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंच। इन सब वेष्टित होकर के इन्होंने नए प्रमाण और निरपेक्ष निक्षेपों से वास्तु का स्वरूप बतलाया और अनंतर कई स्थानों पर विहार कर धर्मामृत की वर्षा की। इन्हीं के समय में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के गौतम बुद्ध नाम का एक पुत्र हुआ था, जो अपनी विशाल ऐश्वर्य को छोड़ करके साधु बन गया था। साधु गौतम बुद्ध ने
अपनी तपस्या से महात्मा पद प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध जगह जगह घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध और महावीर के अनुयायी जैन कहलाते थे। यद्यपि उस समय जैन और बुद्ध ये दोनों संप्रदाय वैदिक विधान, बलि, हिंसा आदि का विरोध करने के लिए पूरी तरह शक्ति लगाते थे। तथापि उन दोनों में बहुत ही भेद था। बुद्ध और जैनियों की दार्शनिक तथा आचार विषयक मान्यताओं में बहुत अंतर था। जो कुछ भी, यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि वे दोनों उस समय के महापुरुष थे। दोनों का व्यक्तित्व खूब बढ़ा चढ़ा था। जब तक महावीर की छद्मस्ता अवस्था थी तब तक प्राय बुद्ध के उपदेशों से ही अधिकतर प्रचार हो रहा था। जब भगवान महावीर ने केवल ज्ञानी होकर के दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देने लगे थे तब बुद्ध का महत्व बहुत कुछ कम हो गया था। राजा श्रेणिक, जिसके जो कट्टर बौद्ध थे, महावीर के अनुयायी हो गए थे, अर्थात जैनी हो गए थे। एक समय गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर को सर्वज्ञ स्वीकार किया था और उनके वचनों में अपनी आस्था प्रकट की थी। पूर्ण ज्ञानी योगी भगवान महावीर ने पहले तो वेदिकी हिंसा, बलि तथा अन्य कुरीतियों को बंद करवाया। फिर अपने मार्मिक धार्मिक उपदेशों से बौद्ध, न्यायिक, सांख्य आदि मतों के मतांतरों की मान्यताओं का खंडन करके शादवाद रूप जैन धर्म की मान्यताओं का प्रतिष्ठा की थी। एक दिन भगवान महावीर विहार करते हुए राजगृह नगर में आए और वहाँ पर विपुलाचल पर्वत पर समूह शरण सहित विराजमान हो रहे थे। उस समय राजगृह नगर के राजा श्रेणिक का राज्य था। वह पहले कारणवश श्रेणिक राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, परंतु चेलना रानी के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ करके पुनः जैन धर्म धारण कर लिया था। जब उन्हें विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का आगमन का समाचार प्राप्त हुआ तब वह समस्त परिवार के साथ वंदना करने के लिए गया और उन्हें नमस्कार कर मनुष्य के कोठे में बैठ गया। भगवान महावीर ने सुंदर सरस शब्दों में पदार्थों का विवेचन किया और जिन्हें सुनकर के राजा श्रेणिक ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। छायक सम्यक दर्शन पाकर के उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा श्रेणिक ने को महावीर के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा हो गई थी कि वह उनके पास प्राय नित्य प्रति जाकर के तत्वों का उपदेश सुना करता था। श्रेणिक को आसन्न भव समझ करके गौतम गणधर आदि भी उसे खूब उपदेश दिया करते थे। प्रथमान युग का उपदेश तो प्राय श्रेणिक के प्रश्नों के अनुसार ही किया गया था और श्रेणिक ने उन्हीं के समक्ष दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना का चिंतन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया था, जिससे वह आगामी उपसर्पणी काल में पद्मनाभी नाम के तीर्थंकर होंगे। भगवान महावीर का बिहार प्रांत में बहुत अधिक हुआ। राजगिरी के विपुलाचल पर्वत पर कई बार उनके आने के कथानक मिलते हैं। इस तरह समस्त भारतवर्ष में जैन धर्म का प्रचार करते हुए वे उनकी आयु बहुत थोड़ी रह गई। तब वे पावापुर गए और वहाँ योग निरोध करके आत्म ध्यान में लीन होकर विराजमान हो गए। वहीं पर उन्होंने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद और व्युत्तर क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान का द्वारा समस्त अघातिया कर्मों का नाश कर कार्तिक कृष्ण अमावस के दिन प्रातः काल के समय 72 वर्ष की अवस्था में मोक्ष श्री को प्राप्त किया। देवों ने आकर के भगवान का निर्वाण कल्याणक बड़े धूमधाम से मनाया और उनकी गुणों की स्तुति की। भगवान महावीर जब मोक्ष गए तब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रह गए थे। उन्होंने उत्पन्न हुए आज
आज की अगर हम इसमें तारीख जोड़ेंगे, जिस दिन जब ये शास्त्र लिखा गया था, जब तो 2572 वर्ष बताए, और हम आज का जो हमारा निर्माण कल्याणक 2551 चल रहा है, इसमें अगर हम 72 और जोड़ देंगे तो 2623 वर्ष उनकी प्राप्ति को हो जाएंगे। और उसके पास ये ब्रह्मचारी थे, न उन्होंने विवाह किया था और न ही राज्य किया था, किंतु कुमार अवस्था में दीक्षा धारण की थी, और उन्होंने आयु के 71 वर्ष 3 माह 25 दिन में ही मानी, और उनका विभाग इस तरह लिखा गया। गर्भकाल 9 माह 8 दिन, कुमार अवस्था 28 वर्ष 7 माह 12 दिन, छद्मत अवस्था 12 वर्ष 5 माह 15 दिन, और केवली काल की मुक्ति होने पर चतुर्थ काल के बाकी रह गए 3 वर्ष 8 माह और 25 दिन। भगवान महावीर के इस तरह से उपरोक्त मत को चतुर्थ काल के 75 वर्ष 10 दिन बाकी रहने पर भगवान महावीर के गर्भ में प्रवेश किया था और उन्हें 72 वर्ष की आयु मानी। उन्होंने कहा कि चतुर्थ काल के 75 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रहने पर भगवान महावीर ने त्रिशला के गर्भ में प्रवेश किया था। इसके बाद गौतम, सुधर्म और जम्बू स्वामी ये 3 केवली हुए हैं, और आज जैन धर्म की अमान्य उन्हीं के सार गर्भित उपदेशों से चल रही है। वर्धमान, महावीर, वीर, अतवीर और सन्मति, ये इनके 5 नाम प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान महावीर का सिंह का चिन्ह है। इस प्रकार से आज ये हमारा 24वीं पुराण का जो स्वाध्याय था, 24 भगवान के जन्म काल से लेकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति तक के, और बहुत ही थोड़े थोड़े शब्दों में पंडित श्री पन्ना लाल जी ने इसको लिखा, और ताकि कुछ सभी जो श्रावक हैं वो इसको सूक्ष्म रूप से जानकर ही जैन धर्म का जाने और उसकी प्रचार प्रसार करें, और भगवानों के बारे में जाने, किस प्रकार से राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और बड़े विशाल सब कुछ होने के बाद भी जिन्होंने इस संसार को तृणवत मान करके छोड़ दिया, संन्यास को धारण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। ये सभी 24 भगवान का जीवन परिचय हमें यही सिखाता है कि यह जीवन, यह संसार जिसमें हम बार बार भटकते रहते हैं, 84 लाख योनियां हैं, और इन 84 लाख योनियों में किस प्रकार से जीव भटकता है, ये 24 भगवान के जीवन परिचय से हमें बताया। भगवान महावीर स्वामी का ही देख लीजिए कि 34 भवों तक का वर्णन इसमें दिया गया है। 34 भव में किस प्रकार से वह जीव जो तीर्थंकर का पौत्र होकर के भी उसके बाद उसने कितने भव, 32 भव बिताए, और फिर पुनः तीर्थंकर बन करके मोक्ष गया। यही हाल हमारे जीवन का है। अगर हम इसमें अपने आप में रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तो इसी संसार में हम घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, कभी तिर्यंच, कभी देव, कभी नरक नार की, और यह संसार जो है हमें भटकाता रहेगा। तो हम अपने आप को, अपने शरीर को, जो हमें मानव तन मिला है, यह बड़े दुर्लभ तन मिला है, और जैन धर्म मिला, जैन धर्म में श्रद्धान मिला, तो निश्चित रूप से हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि न जाने कब ये इस प्रकार से मानव तन जैन धर्म की श्रद्धान प्राप्त हो। तो बंधुओं, हमारा तो यही विचार है कि हमें जैसे भी हो शीघ्र अतिशीघ्र अपने कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है
आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे हम यह 24वीं पुराण पूरा हुआ है तो दूसरा यहाँ पर शास्त्र जी लगाएंगे, जिसका हम स्वाध्याय अगर कल से करेंगे। उसके बारे में आपको कल ही बताऊँगा। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो पार्वती।